अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं मुज़फ़्फ़र रियाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हिसाबिस्तान, जहां पे आपको मैथ्स और फिज़िक्स से रिलेटेड लेक्चर्स फ्राहम किए जाते हैं। आज हम एफएससी आईसीएस पार्ट 1 के मैथ्स के एक्सरसाइज नंबर 1.2 के कुछ क्वेश्चंस हल करेंगे। तो आइए अपना काम आज का शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, prove that the sum as well as product of any two conjugate complex numbers is a real number। आपने साबित करना है कि कोई भी जो सम एज वेल एज प्रोडक्ट ऑफ एनी टू कॉन्जुगेट कम्प्लेक्स नंबर्स जो हैं उनका अगर कॉन्जुगेट लिया जाए और उनको मल्टीप्लाई किया जाए या उनका सम लिया जाए तो आपका आंसर जो है वो रियल नंबर्स में आता है। ठीक है, तो इसको हमने प्रूव करना है। तो हमारे पास जो है, हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि जी जो है वो हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है। कम्प्लेक्स नंबर में ये देखें हमारे पास एक कांस्टेंट है यानी कि ए है, और उसके पास जो है वो उसके बाद जो है वो दूसरा हमारे पास जो पार्ट है वो आयोटा वाला यानी कि इमेजिनरी पार्ट होता है। ठीक है, ये हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है। तो जी इक्वल है किसके, ए प्लस बी आयोटा के। अगर हम इसका कॉन्जुगेट लें, कॉन्जुगेट को हम बार से शो करते हैं। ये देखिए हमने जी के ऊपर बार डाल दिया और इसके ऊपर भी हमारे पास जो ए प्लस बी आयोटा था इसके ऊपर भी हमने बार डाल दिया। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जब हम बार हटाएंगे तो ये इनके दरमियान जो साइन है ना, यानी कि ये जो इमेजिनरी पार्ट है इसके साथ जो साइन लगा हुआ है ये आपने ध्यान रखना है। जो इमेजिनरी पार्ट है ना, आयोटा वाला जो पार्ट होगा उसके साथ जो साइन लगा होगा वो चेंज होगा, उसके अलावा कोई साइन जो है वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो हमारे पास जो जी कॉन्जुगेट आएगा वो आएगा ए माइनस बी आयोटा। ये जी था हमारे पास ए प्लस बी आयोटा और ये हमारे पास जी कॉन्जुगेट आ गया ए माइनस बी आयोटा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसका सम ले लेते हैं। ठीक है, सम लेंगे जी प्लस जी बार जो है ये हमारे पास जी कॉन्जुगेट जो है ये किसके इक्वल आ जाएगा, ए प्लस बी आयोटा। जी की जगह पे हमने ए प्लस बी आयोटा दर्ज किया। ठीक है, प्लस जी कॉन्जुगेट ये हमारे पास आ जाएगा ए माइनस बी आयोटा। ठीक है, तो ये जो प्लस बी आयोटा और माइनस बी आयोटा ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2a आंसर आ जाएगा इसका, और ये एक रियल नंबर है। ठीक है, उसके बाद दूसरा उन्होंने हमें पॉइंट बताया था कि आपने इनको मल्टीप्लाई करके देखना है कि उनका मल्टीप्लिकेशन से आंसर भी जो है वो रियल नंबर्स में आते हैं। तो उसको भी देख लेते हैं। जी को हम जी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ए को ए से मल्टीप्लाई किया, ए स्क्वायर आ गया। ए को माइनस बी आयोटा से मल्टीप्लाई किया, माइनस ए बी आयोटा आ गया। ठीक है, उसके बाद प्लस बी आयोटा को हमने ए से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया ए बी आयोटा प्लस का। ठीक है, और प्लस बी आयोटा को हमने माइनस बी आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। ठीक है, अब ये देखें ये हमारे पास माइनस ए बी आयोटा और ये प्लस ए बी आयोटा ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, और हमारे पास क्या बचेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। ठीक है, आयोटा स्क्वायर जो है ये -1 के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, -1 के। ठीक है, तो हमारा अब जो -1 हमने पुट किया तो बी जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है बी स्क्वायर -1 से, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये भी एक रियल नंबर है। तो इस तरह हमने ये प्रूव कर दिया कि कोई भी जो दो नंबर्स हैं, यानी कि अगर हम कम्प्लेक्स नंबर्स हैं उनका कॉन्जुगेट लेके उनको मल्टीप्लाई करते हैं या उनका सम लेते हैं तो हमारा आंसर जो है वो रियल नंबर्स में आता है। ठीक है, उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। इसमें जो है आपने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है वो फाइंड करना है। हमारे पास कुछ पेयर्स दिए गए हैं, ऑर्डर पेयर्स दिए गए हैं, इनका हमने क्या करना है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इनका फाइंड करना है। तो इसके दो तरीके हैं, दो मेथड हैं, वो हम करेंगे। तो आपको जौन सा अच्छा लगेगा आप वो उसके ज़रिए जो है वो अपने क्वेश्चंस हल कर सकते हैं। ठीक है, हमारा पहला पार्ट है -4 एंड 7। ये ऑर्डर पेयर हमें दिया गया है तो इसका हमने जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है वो फाइंड करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको लेट कर लेते हैं जी के इक्वल। जी जो है वो हमारे पास किसके इक्वल है, -4 एंड 7 के, -4, 7। ठीक है, उसके बाद हमें पता है कि जी जो है इसका अगर हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, 1/जी के। ठीक है, जी का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है वो 1/जी है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है कि आप उस नंबर को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आपका आंसर 1 आए। ठीक है, अब देखें अगर हम जी को जी से मल्टीप्लाई करते हैं
ये इसमें एक कंडीशन है कि जो आपके पास नंबर है उसको आपने ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिससे मल्टीप्लाई करने से आपका आंसर क्या आए, 1 आए। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है 1 आंसर आ जाएगा इसका। तो इसका मतलब है जी का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा वो 1/z होगा। ठीक है, तो 1/z हमारे पास आ जाएगा, 1/z इज इक्वल टू 1/-4 एंड 7। ठीक है, या हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं इस ऑर्डर पेयर को कि 1/z इज इक्वल टू 1/-4 + 7 आयोटा। ठीक है, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। अब इसको हम हल करते हैं। हमने क्या करना है, इसको कॉन्जुगेट ले लेंगे और उसको हम मल्टीप्लाई भी करवा देंगे और डिवाइड भी करवा देंगे। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास 1/-4 + 7 आयोटा मल्टीप्लाइड बाय -4 - 7 आयोटा डिवाइडेड बाय -4 - 7 आयोटा। मैंने आपको बताया था कॉन्जुगेट में आपने सिर्फ जो आपका इमेजिनरी पार्ट है ना, ये आयोटा वाला जो पार्ट है उसका आपने साइन चेंज करना है। जब हम कॉन्जुगेट लेते हैं किसी कम्प्लेक्स नंबर का तो हमारे पास जो आयोटा वाली रकम होती है, आयोटा वाला जो पार्ट होता है उसका हमने साइन चेंज करना होता है। ठीक है, यहाँ पे प्लस था तो अब क्या हो गया, माइनस हो गया। इसी कॉन्जुगेट को हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। ठीक है, तो -4 - 7 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास वही आ गया, -4 - 7 आयोटा। ठीक है, अब ये हमारे पास जो है सेम आ रहे हैं, यानी कि a² - b² वाला फार्मूला यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। एक दफ़ा प्लस में है, एक दफ़ा माइनस में, यानी कि a + b और a - b। ठीक है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनका स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि a² - b² आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो a हमारे पास -4 है उसका हमने स्क्वायर ले लिया और b हमारे पास 7 आयोटा है उसका हमने स्क्वायर ले लिया। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास -4 - 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर जो है वो 16 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस आ गया। 7 का स्क्वायर जो है वो 49 होता है और आयोटा स्क्वायर की जगह पे हमने -1 पुट कर दिया। ठीक है, आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होते हैं। तो आगे इसको मज़ीद हल करते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास -4 - 7 आयोटा डिवाइडेड बाय ये 16 आ गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 49 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 49 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, ये हमारे पास जो है वो 16 में हमने ऐड कर दिया 49 तो हमारे पास आ गया 65। अब ये जो 65 है इन दोनों का कॉमन डिनोमिनेटर है। ठीक है, यानी कि -4 और -7 आयोटा का क्या है, कॉमन डिनोमिनेटर। तो हम इसको जो है वो इस तरह लिख देंगे, -4 डिवाइडेड बाय 65 एंड -7 डिवाइडेड बाय 65 आयोटा। ठीक है, तो इसको हम वापस उसी शक्ल में ऑर्डर पेयर की शक्ल में लिख देंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो आ जाएगा 1/z जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, -4 डिवाइडेड बाय 65। ये यहाँ पे ये आना था 65 आना है, -4 डिवाइडेड बाय 65 एंड -7 डिवाइडेड बाय 65। ठीक है, उसके बाद यही क्वेश्चन हम दूसरे तरीके से हल करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा वही क्वेश्चन जो हमने अभी हल किया है ना, उसका दूसरा तरीका ये है कि आप फार्मूला के ज़रिए इसको हल करें। ठीक है, ऑर्डर पेयर वही है हमारे पास -4 एंड 7। ठीक है, तो हम इसको हल करते हैं। वी नो दैट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए बी, ये हमारे पास ए है -4 और ये बी है। ठीक है, यानी कि कोई से भी आपके पास दो रियल नंबर्स हैं। ठीक है, तो उसका आपने जब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेना है तो उसका फार्मूला क्या है, a डिवाइडेड बाय a² + b² एंड -b डिवाइडेड बाय a² + b²। ठीक है, ये फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। पहले हमने जो है वो इन्वर्स लेके किया काम, इसको हल किया, अब हम जो है वो फार्मूला की मदद से हल करेंगे। तो दोनों तरीक़ों में से, दोनों मेथड्स में से आपको जो तरीका अच्छा लगे आप उस तरीके से इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास a जो है वो -4 है, b हमारे पास 7 है, तो a की जगह पे हमने पुट कर दिया -4, यहाँ पे हम a² की जगह पे -4 का स्क्वायर लेंगे और b² की जगह पे हम 7 का स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, b की जगह पे हमने 7 पुट कर दिया, ये हमारे पास -7 आ गया। a² की जगह पे हमने -4 का स्क्वायर ले लिया और b² की जगह पे हमने 7 का स्क्वायर ले लिया। ठीक है, उसके बाद मज़ीद इसको हल करते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा -4 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर 16, 7 का स्क्वायर 49। ठीक है, और ये हमारे पास आ जाएगा उसी तरह जो है वो 16 और 49 आ जाएगा। ठीक है, तो 16 और 49 को ऐड करें तो हमारे पास 65 आ जाएगा।
यहाँ पे भी 65 आ जाएगा, तो ये हमारे पास हो गया -4 डिवाइडेड बाय 65 एंड -7 डिवाइडेड बाय 65। तो ये आप दोनों तरीक़ों से इन क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। ये जो इसके तीनों पार्ट्स हैं वो इसी तरह जो है वो हल करेंगे हम। अब ये हमारे पास दूसरा पार्ट है स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड स्क्वायर रूट ऑफ माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5, ठीक है। तो इसका हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेंगे। कैसे लेना है वही फार्मूला हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे। ए एंड बी इज़ इक्वल टू मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ए एंड बी इज़ इक्वल टू, यानी कि कोई से भी आपके पास दो नंबर्स हैं उनका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का जो फार्मूला आप लगाएंगे वो होगा ए डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड माइनस बी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसी तरह हमने ए की जगह पे स्क्वायर रूट ऑफ 2 पुट कर दिया, यहाँ पे इसका स्क्वायर ले लिया, ठीक है। और बी की जगह पे हमने माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर ले लिया, ठीक है। यहाँ पे हमने जो है वो माइनस बी की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया, माइनस इंटू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5, ठीक है। यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 5 जो था वो हमारे पास बी था, ठीक है। उसका हमने जो है वो उसकी वैल्यू पुट की और नीचे जो है हमने ए स्क्वायर और बी स्क्वायर ले लिया, ठीक है। इसके बाद इसको मज़ीद आगे हल करते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2। ए का जब हमने स्क्वायर लिया यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो था उसका हमने स्क्वायर लिया तो स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो गया। इसी तरह 5 का भी स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो गया। जहाँ पे भी सेम हमने काम किया, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 5, स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 5, ठीक है। तो ये 2 प्लस 5 आपको पता है 7 के इक्वल होता है, तो हमारा आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 7 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाई 7, ठीक है। ये हमारा सेकंड पार्ट भी हल हो गया। अब हम थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट है हमारे पास 1 एंड 0, ठीक है। तो 1 एंड 0 ये हमारे पास ऑर्डर पेयर है, इसका हमने जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा फार्मूला ए डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड माइनस बी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इसका हमने जो है वो फार्मूला में हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। ए हमारे पास 1 है और बी हमारे पास 0 है, ठीक है। इनका हमने स्क्वायर ले लिया तो ये हमारे पास जो है आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0। आपको पता है 0 पे जो है वो पावर का कोई असर नहीं होगा, उसने 0 ही रहना है। इसी तरह 1 पे भी पावर का कोई असर नहीं होगा, वो 1 को हम जितनी दफ़ा मर्जी मल्टीप्लाई करें वो 1 ही रहेगा, ठीक है। अब ये पूरी अमाउंट जो है वो 0 हो जाएगी क्योंकि 0 से जो है वो डिवाइड हो रहा है। 0 से मल्टीप्लाई करें किसी नंबर को या डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 0, ठीक है। 1 डिवाइडेड बाई 1 इज़ इक्वल टू 1 एंड 0 डिवाइडेड बाई 1 इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा 1 एंड 0। ये हमारा थर्ड पार्ट भी हल हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। इसमें हमें कहा गया है कि फैक्टराइज द फॉलोइंग नंबर्स, फॉलोइंग एक्सप्रेशन, इनको हमने फैक्टराइज करना है। ये हमारे पास पहला जो पार्ट है वो है ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, हम इसको जो है वो ये समझ लें, ये जो प्लस है इसको हम माइनस कॉमन ले लेंगे इसमें, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस इंटू माइनस 4b स्क्वायर, ठीक है। या प्लस को आप इस तरह कर सकते हैं, माइनस माइनस प्लस है ना, तो प्लस को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस माइनस 4b स्क्वायर, ठीक है। माइनस जो है वो माइनस 4b स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे आगे, ये हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस, ये जो माइनस है ना इसको हम कंसिडर कर लेते हैं -1, ठीक है। यानी कि अगर देखें ना -1 को हम 4b स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास -4b स्क्वायर आएगा ना, ठीक है। तो इसको हम माइनस को -1 कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। तो -1 को हम मल्टीप्लाई कर दें 4b स्क्वायर से तो हमारे पास -4b स्क्वायर आ जाता है, ठीक है। अब ये जो -1 है ये किसके इक्वल होता है, आयोटा स्क्वायर के, ठीक है। तो -1 की जगह पे हम क्या करेंगे, आयोटा स्क्वायर पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। -1 को हमने रिप्लेस कर दिया किससे, आयोटा स्क्वायर से, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4b स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। अब ये देखें, ये हमारे पास जो है ये a का स्क्वायर है और ये 2b आयोटा का स्क्वायर है, ठीक है। यानी कि हमारे पास यहाँ पे जो फार्मूला है वो कौन सा लग रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यानी कि हमारे पास जो नंबर्स होते हैं उनको हम एक दफ़ा प्लस में लिख देते हैं और एक दफ़ा माइनस में। स्क्वायर के अंदर जो नंबर होते हैं, ये नहीं कि स्क्वायर वाले नंबर को लिख देना है, ठीक है। स्क्वायर के अंदर जिसका हम स्क्वायर लेते हैं उस नंबर को हमने
उन दोनों नंबर्स को हमने एक दफ़ा प्लस में लिख देना होता है और एक दफ़ा माइनस में, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। ये हम फार्मूला यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास जो ए होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2b आयोटा होल स्क्वायर जो है, ये हम इसको इस तरह लिख देंगे, ए प्लस 2b आयोटा। ये देखें ना, ये हमारे पास ए और ये हमारे पास बी है, ठीक है। ए प्लस 2b आयोटा, ए माइनस 2b आयोटा, ठीक है। ये हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद दूसरा पार्ट है इसका 9a स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर। इसको भी उसी तरह हमने क्या किया, माइनस कॉमन ले लिया हमने, यानी कि ये प्लस 16b स्क्वायर को हमने इस तरह लिख लिया, ठीक है। 9a स्क्वायर माइनस इंटू माइनस 16b स्क्वायर, ठीक है। उसी तरह जो है माइनस को हमने -1 कंसीडर कर लिया, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 9a स्क्वायर माइनस इंटू -1 मल्टीप्लाइड बाय 16b स्क्वायर, ठीक है। तो -1 की जगह पर उसी तरह हम क्या करेंगे, आयोटा स्क्वायर पुट कर देंगे, चूँकि -1 किसके इक्वल है, आयोटा स्क्वायर के। तो ये हमारे पास आ जाएगा 9a स्क्वायर माइनस 16b स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, ठीक है। तो 9 जो ये 3 का स्क्वायर है, ए स्क्वायर ए का स्क्वायर होगा, 16 4 का स्क्वायर है, बी स्क्वायर बी का स्क्वायर है और आयोटा स्क्वायर आयोटा का होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3a स्क्वायर माइनस 4b आयोटा होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम वही फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। एक दफ़ा हमने इन दोनों को प्लस में लिख दिया, 3a प्लस 4b आयोटा, और एक दफ़ा हमने इनको माइनस में लिख दिया, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद थर्ड पार्ट है हमारे पास 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। सबसे पहले आप देखें, इसमें जो है वो 3 कॉमन आ रहा है, ठीक है। 3 कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। उसी तरह हम ये प्लस वाई स्क्वायर को हम क्या करेंगे, इसको इस तरह स्प्लिट कर देंगे, माइनस इंटू माइनस वाई स्क्वायर से हम इस तरह को स्प्लिट कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा, माइनस को हम -1 कंसिडर कर लेते हैं, -1 की जगह पे हम क्या लगाएंगे, आयोटा स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास जो एक्सप्रेशन है क्या बन जाएगा, 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, क्योंकि हमने -1 की जगह पे क्या पुट कर दिया है, आयोटा स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम इसको उसी तरह जो है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला की शक्ल में लिख लेंगे। ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई आयोटा होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म आ गई हमारे पास। इसको हम लिखेंगे 3 इंटू एक्स प्लस वाई आयोटा इंटू एक्स माइनस वाई आयोटा, यानी कि एक दफ़ा हमने ए प्लस बी में लिख दिया और एक दफ़ा हमने ए माइनस बी में लिख दिया, ठीक है। ये हमारा जो 15वां क्वेश्चन था, 15वां क्वेश्चन था, वो मुकम्मल हो गया। अब हम 16वां क्वेश्चन देखते हैं। 16th क्वेश्चन है हमारे पास, सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। ये हमारे पास कुछ फ्रैक्शंस हैं, उनको हमने जो है वो उनके रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स जो है उनको अलग अलग करना है, यानी कि आयोटा वाला पार्ट अलग करना है और दूसरा जो है वो रियल नंबर्स वाला पार्ट अलग करना है, ठीक है। तो इसका पहला पार्ट है हमारे पास 2 - 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 + 5 आयोटा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे पास डिनोमिनेटर है उसका हम लेंगे कॉन्जुगेट, ठीक है। अमूमन हम ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर होता है इसका कॉन्जुगेट लेके हम उसी को जो है वो मल्टीप्लाई भी करवा देते हैं और डिवाइड भी करवा देते हैं, ठीक है। कॉन्जुगेट में हम क्या करते हैं, हमारे पास जो इमेजिनरी पार्ट होता है, ठीक है, उसका हम साइन चेंज कर देते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 - 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 + 5 आयोटा। 4 + 5 आयोटा का हमने कॉन्जुगेट लिया, ठीक है। तो इसको हम मल्टीप्लाई भी करवा देंगे और डिवाइड भी करवा देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 - 7 आयोटा मल्टीप्लाइड बाय 4 - 5 आयोटा। ये हमारे पास a प्लस बी और a माइनस बी वाली फॉर्म है, तो ये किसके इक्वल है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, तो हमारे पास ये इक्वल आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो 4 है वो a है और जो 5 है आयोटा है, ये हमारे पास b है। तो हम क्या करेंगे, 4 का भी स्क्वायर ले लेंगे और 5 आयोटा का भी स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 स्क्वायर माइनस 5 आयोटा होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, 2 - 7 आयोटा को और 4 - 5 आयोटा को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 8 आंसर आया, 2 4 ज़ार 8। 2 को 5 आयोटा से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आ गया -10 आयोटा। -7 आयोटा को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -28 आयोटा, ठीक है। इसी तरह माइनस माइनस प्लस हो गया, 7 को 5 से मल्टीप्लाई किया 35 आ गया और आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। नीचे आ गया हमारे पास 16 - 25 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। यानी कि हमारे पास ये 4 का स्क्वायर जो है वो 16 आ गया, 5 का स्क्वायर 25 आ गया और आयोटा स्क्वायर की जगह पे हमने -1 पुट कर दिया, ठीक है।
आगे मज़ीद इसको देखते हैं। यह आ जाएगा हमारे पास 8, 10 को और 28 को हमने ऐड किया, -10 आयोटा माइनस 28 आयोटा, ये हमारे पास आ जाएगा -38 आयोटा। आयोटा स्क्वायर की जगह पे हमने -1 पुट कर दिया। 35 को हम -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, -35 हो जाएगा। उसके बाद हम -35 में से हम 8 जो है वो निकाल देंगे, ठीक है। यानी कि 35 में से हम माइनस कर देंगे 8 को, और ये 65 को हम 25 में ऐड कर देंगे। 16 को हम 25 में ऐड कर देंगे तो हमारे पास 41 आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन क्या बन गया, 8 माइनस 38 आयोटा माइनस 35, ठीक है। 35 में से 8 गया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 27, ठीक है। -27 आ गया, -38 आयोटा डिवाइडेड बाय 41, ठीक है। अब ये जो हमारे पास 41 है, इनका कॉमन डिनोमिनेटर है, ठीक है। तो इसको हम अलग अलग लिख लेंगे, अलग अलग फ्रैक्शंस की शक्ल में लिख लेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा -27/41 -38/41 आयोटा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो हमने इनको रियल और इमेजिनरी पार्ट में अलग अलग कर। क्वेश्चन नंबर 16 का सेकेंड पार्ट है हमारे पास, -2 + 3 आयोटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 + आयोटा, ठीक है। तो इसका हम जो है वो पहले क्या करेंगे, स्क्वायर को हल करेंगे। तो यहाँ पे हम फार्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे, a + b होल आयोटा स्क्वायर वाला, a + b होल स्क्वायर वाला फार्मूला यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा a का स्क्वायर यानी कि -2 का स्क्वायर आ जाएगा, b का स्क्वायर यानी कि 3 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, +2 फार्मूला वाला आ गया, और a आ गया हमारे पास -2 और b आ गया हमारे पास 3 आयोटा, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 9 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। और ये जो हैं इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। 12 आयोटा आ जाएगा इधर, और नीचे आ जाएगा हमारे पास 1 + आयोटा, उसी तरह डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ठीक है। आयोटा स्क्वायर की जगह पे हम -1 पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 + 9 × -1 और -12 आयोटा, ठीक है। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 9 आ जाएगा हमारे पास माइनस का, 4 - 9 -12 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 + आयोटा, ठीक है। 9 में से 4 गया तो हमारे पास आ गया -5 -12 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 + आयोटा। अब हम इसी का कॉन्जुगेट लेंगे, वो हमारे पास आ जाएगा 1 - आयोटा, तो इसी से हम मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे, ठीक है। -5 -12 आयोटा को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 1 - आयोटा से, ठीक है। और ये हमारे पास a + b और a - b आ गया, यानी कि ये किसके इक्वल होगा, a² - b² के, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया a का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर आएगा, और b का स्क्वायर यानी कि आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये हम मल्टीप्लाई करेंगे, -5 को 1 से मल्टीप्लाई किया, -5 आ गया, -5 को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो +5 आयोटा आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। -12 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -12 आयोटा आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो गया, 12 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 - आयोटा स्क्वायर। ये आयोटा का स्क्वायर आ गया हमारे पास। अब जो है आयोटा स्क्वायर की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, -1, ठीक है। आयोटा स्क्वायर चूँकि -1 के इक्वल होता है। अब यहाँ पे भी आयोटा स्क्वायर था, यहाँ पे भी हम -1 पुट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा -5 - 7 आयोटा, यानी कि हमने 12 में से 5 आयोटा माइनस कर दिया, 12 आयोटा में से हमारे पास आ गया -7 आयोटा, ठीक है, +12 × -1, और यहाँ पे भी हमने -1 पुट कर दिया, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा -5 - 7 आयोटा, प्लस माइनस माइनस 12 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, 12 आ गया, और 1 + 1 आ जाएगा। आयोटा की जगह पे हमने -1, आयोटा स्क्वायर की जगह पे हमने क्या पुट किया, -1, तो ये हमारे पास डिनोमिनेटर में आ गया 1 + 1, ठीक है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा -7 -17 -7 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो इसको हम जो है, ये जो हमारे पास कॉमन डिनोमिनेटर है, इसको हम अलग अलग लिख देंगे इनको दोनों को, ठीक है। एक दफ़ा हम 17 के नीचे लिख देंगे, एक दफ़ा हम 7 के नीचे लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा आंसर -17 डिवाइडेड बाय 2 एंड -7 डिवाइडेड बाय 2 आयोटा, ठीक है। ये हमारे पास रियल और इमेजिनरी पार्ट्स हैं वो अलग अलग हो गए। अब हम थर्ड पार्ट इसका हल करते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 16 का लास्ट पार्ट है, और इसी एक्सरसाइज का जो है वो लास्ट पार्ट है, ठीक है। आयोटा डिवाइडेड बाय 1 + आयोटा, 1 + आयोटा का हम कॉन्जुगेट लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 1 - आयोटा, ठीक है। 1 - आयोटा को हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी करवा दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा, आयोटा को 1 - आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा आयोटा मल्टीप्लाइड बाय 1 - आयोटा, और ये हमारे पास जो है वो
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म जो है वो यहाँ पे आ जाएगी, वो वाला फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे पास 1 प्लस आयोटा भी और 1 माइनस आयोटा भी, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, तो ये आ जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया, आयोटा आ गया, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई किया, आयोटा स्क्वायर आ गया। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 नहीं होगा, आयोटा स्क्वायर ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो उसके बाद हम देखेंगे कि ये जो है हमारे पास आयोटा आ गया और आयोटा स्क्वायर की जगह पे हमने -1 पुट कर दिया। ठीक है, आयोटा माइनस इंटू -1। ठीक है, जहाँ पे भी हमने आयोटा की स्क्वायर की जगह पे हमने -1 पुट कर दिया, तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, आयोटा प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, और नीचे हमारे पास आ जाएगा -1 यानी कि 1 प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, आयोटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, 1 प्लस 1 किसके इक्वल होगा, 2 के, तो 1/2 को हमने अलग से लिख लिया, ये हमारे पास आ जाएगा 1/2, और आयोटा ओवर 2 को हमने लिख लिया 1/2 आयोटा। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। रियल नंबर, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट जो है इनको हमने अलग अलग लिख दिया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे अगले लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।